हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं धातु तथा अधातु के बारे में, और ऐसी ट्रिक है इसके माध्यम से आप आसानी से ज़िंदगी भर के लिए समझ जाएंगे कि कौन सी धातु होती है और कौन सी अधातु होती है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति में या आपकी जो आवर्त सारणी है उसमें कुल 118 तत्व का चर्चा की गई है। तो उनमें से आपको पहचानने में दिक्कत होती होगी कि कौन सी धातु है और कौन सी अधातु है। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और पहचानते हैं कि कौन सी धातु होती है और कौन सी अधातु। आप देख लीजिए, ये पहचानने की मैंने ट्रिक लिखी है, धातु तथा अधातु पहचानने की ट्रिक। धातु जिसको आप अंग्रेजी में मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटल। अब हम इसमें आपके सामने कुछ धातुएं लिखी गई हैं और उन धातुओं को बताते हैं कैसे धातु पहचाना जाता है। एक बात बताएं, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे यम शब्द दिखाई दे रहा है। क्या शब्द दिखाई दे रहा है? यम। तो यहाँ भी यम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी यम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी यम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी यम। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी धातुएं होती हैं उनके लास्ट में यम आता है। क्या आता है? यम आता है। कुछ अपवाद भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इतना समझिए। जैसे सोडियम आप देख रहे हैं, सोडियम का प्रतीक होता है Na, ये भी एक धातु है। क्या है? धातु, क्योंकि यम आया है। मैग्नीशियम, इसका प्रतीक होता है Mg, ये भी धातु है। ये है एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक होता है Al, ये भी धातु है। और ये जानते हो, जो सोडियम धातु होती है ना, ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसको चाकू से काटा जा सकता है। और पोटेशियम, ये इसका प्रतीक होता है K, जबकि इसको इंग्लिश में कैलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलियम, इसलिए इसका पहला अक्षर K लिया गया है। अब बताइए, कैल्शियम में भी यम आ रहा है, इसलिए इसका ये भी धातु है और इसका प्रतीक Ca होगा। स्कैंडियम में यम आया है और इसलिए इसका प्रतीक Sc होगा। और देखिए, कभी भी प्रतीक जो होता है ना, उसका पहला अक्षर लिया जाता है। किसी भी नाम का पहला अक्षर वही उसका प्रतीक कहलाता है। तो रूबीडियम में देखिए यम आया है, रूबीडियम का प्रतीक Rb होगा। टाइटेनियम आया है, टाइटेनियम का प्रतीक Ti होगा। वैनेडियम भी एक प्रकार की आपकी धातु है और ये इसका भी प्रतीक V होगा। गैलियम आया है, गैलियम का भी प्रतीक क्या होगा? Ga होगा। आशा करता हूँ अब आप आसानी से पहचानना सीख गए होंगे कि कौन सी धातु होती है और कौन सी अधातु। चलिए और देख लेते हैं दो चार एग्जाम्पल। जैसे स्ट्रांसियम है, यहाँ भी आप देख रहे हैं यम, स्ट्रांसियम का प्रतीक यसार होता है। मैंने इसलिए प्रतीक लिखा ताकि आप प्रतीक भी सीख लीजिए और साथ ही साथ धातु पहचानना भी सीख लीजिए। चलिए देखते हैं ऑस्मियम का प्रतीक। तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। कोई पूछे सबसे भारी धातु कौन होती है, तो सबसे भारी धातु आपकी ऑस्मियम होती है। अब ये रेहेनियम एक होता है, इसके लास्ट में भी यम आया है। ऐसे जो तमाम होते हैं वो तत्व जिनके लास्ट में यम आता है उनको हम धातु कहेंगे। रेहेनियम का प्रतीक Re होता है। प्लेटिनम आप देख ही रहे हैं, प्लेटिनम का प्रतीक Pt होता है। थैलियम देख रहे हैं, थैलियम का प्रतीक आप Tm होता है। ऐसे यूरेनियम जो होता है आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, यूरेनियम का प्रतीक U होता है। यूरेनियम का प्रयोग अगर बाइक की जगह किया जाए ना, बाइक में जैसे पेट्रोल डालते हो वैसे 2 किलोग्राम अगर यूरेनियम डाल दिया जाए बाइक में, तो लगभग 15,000 साल तक आपकी गाड़ी वो चलती रहेगी। उसमें दोबारा पेट्रोल या यूरेनियम डालने की ज़रूरत नहीं है। ये यूरेनियम मतलब कह सकते हो, जिस देश के पास यूरेनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है उसको धनी देश माना जाता है। ये थोरियम है, थोरियम में यम आया है, ये भी इसका प्रतीक TH होता है, ये भी धातु है। जिर्कोनियम देख रहे हैं, इसमें भी यम आया है, इसका प्रतीक Zr होता है, ये भी धातु है। ऐसे बेरियम आप देख रहे हैं, बेरियम का प्रतीक Ba होता है, ये भी क्या है? धातु है। इसी प्रकार आप क्रोमियम भी देख रहे हैं, क्रोमियम आपकी क्या है? धातु है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अधातु की तरफ। अभी इसमें जो पॉइंट बचे हुए हैं, जैसे धातु में आपका आ गया कॉपर, सोना आ गया, सोना का प्रतीक होता है Au, चांदी सिल्वर आ गए, इन सभी के बारे में अभी हम बताते हैं कि कौन सी अन्य धातुएं होती हैं जिनमें ये ट्रिक फॉलो नहीं करती है। इससे पहले हम अधातु की चर्चा कर लेते हैं। अधातु को अंग्रेजी में नन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नन मेटल। अब नन मेटल में ध्यान से देखिए बेटा, ये न शब्द आया है। कौन शब्द आया है? न। या तो धातु में न आएगा या तो जन आएगा। क्या आएगा? जन। या तो न या तो जन, या डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में या किसी भी धातु अधातु
दिखा आपको पहचानने के लिए दिया जाए तो उसके लास्ट में अगर ना आता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा क्या है, धातु है। और सॉरी अधातु है। तो बोरान आपका ना आया, ये भी अधातु है और इसका प्रतीक बी होता है। कार्बन ना आया, इसका भी प्रतीक क्या होता है, सी होता है। नाइट्रोजन जन आया है तो इसका भी प्रतीक नाइट्रोजन जन आया है तो यन। ऑक्सीजन जन आया है, ये भी इसका भी प्रतीक ओ होता है। क्लोरीन ना आया है, इसका भी प्रतीक Cl होता है। ब्रोमीन, इसका प्रतीक Br होता है। आयोडीन ना आया है, ये भी अधातु है। वैसे आप याद कर लीजिए, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, हीलियम ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली ये सभी अधातुएं होती हैं और ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु होती है। अब हम बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनमें ट्रिक फॉलो नहीं करती है। तो जैसे आपका धातु हो गया सोना, जिसको इंग्लिश में गोल्ड बोलते हो। गोल्ड में ना आया है तो ये गलत भी हो सकता है ना, अगर उसके हिसाब से देखोगे। इसका प्रतीक Au होता है। चांदी को इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, इसका प्रतीक Ag होता है। इसको अर्जेंटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। और इसको एरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरम बोलते हैं। जैसे कापर आप देख रहे हैं तो कापर का प्रतीक होता है Cu, जबकि इसको पढ़ते हैं क्यूप्रम, क्या पढ़ते हैं, क्यूप्रम। लोहा का प्रतीक होता है Fe और Fe को क्या बोलते हैं, Fe को बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस। आप इतना चीज़ देखिए, इसमें भी यम 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 मा आ रहा है ना, तो इतना ही समझ लीजिए, चाहे यम आए चाहे माँ आए वो आपकी धातु होगी, क्या होगी, धातु होगी। और बाकी अधातु जब ना आए तो इससे आप आसानी से पहचान लेंगे कि कौन धातु है। ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की ज़रूरत है, ना ही आपको संयोजकता ज्ञात करने की ज़रूरत है। आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन धातु है, कौन अधातु। जैसे जिंक हो गया, जिंक का प्रतीक Zn हो गया। टिन हो गया, टिन का प्रतीक Sn हो गया। मरकरी जिसको पारा बोलते हैं उसका प्रतीक Hg हो गया। ये आपकी जितनी मैंने इधर लिखे सभी क्या है, धातुएं हैं। अब इधर मैं दो ऑप्शन बता रहा हूँ, दो अधातुएं हैं जो ट्रिक पे फॉलो नहीं करती हैं। तो सल्फर आप देख ही रहे हैं, सल्फर का प्रतीक क्या होता है, यस। अब दूसरा आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस का P होता है। ऐसे आप आवर्त सारणी उठाइएगा और चेक कीजिएगा, जिसके लास्ट में यम आएगा वो धातु होगी और जिसके लास्ट में न आएगा वो अधातु होगी। और आप आसानी से, मुझे विश्वास है, आप पूरी आवर्त सारणी में पहचान जाएंगे कि कौन सी धातु है, कौन सी अधातु। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।